खलाई मखलूक की जिंदगी के साथ इंसानों की दिलचस्पी गलीलियो की नई दूरबीन की इजाद के बाद शुरू हुई थी, जिससे इंसानों को 17वीं सदी के आगाज में आसमानों में देखने की सहूलत मिली। शुरू में चांद पर नजर आने वाले धब्बों को समंदर समझा जाता रहा और यह ख्याल किया जाता रहा कि शायद इन समंदरों में जानदार पाए जाते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि ये धब्बे समंदर नहीं बल्कि चांद की सतह पर शहाब साकिब के टकराने से वजूद में आने वाले गड़े हैं। माहिर फल्कियात विलियम हर्शल ने सन 1870 की दहाई में कहा था कि सुर्ख सियारे यानी मुरीख पर रहने वाले मुरीखी लोग इंसानों के मुकाबले में लंबे कद वाले हो सकते हैं। उन्होंने ज्यादा ताकतवर दूरबीनों को इस्तेमाल करते हुए मुरीख के हुजम के साथ उसके मौसम और दिनों की लंबाई का तखमीना भी लगाया था। विलियम हर्शल का कहना था कि सुर्ख सियारा हमारे सियारे के मुकाबले में छोटा है, चनाचा इसमें कशिश शकल भी कम है, जिसका मतलब ये है कि मुरीख के बासियों के कद लंबे होंगे। मशहूर जर्मन फिलासफर इमानुएल कांट ने दावा किया था कि खलाई मखलूक की जहानत का ताल्लुक उसके सूरज से फासले पर मुनसिर है। चूंकि अतारज सूरज से करीब तर है, इसलिए उसके बासी अहमक, जबकि जहल जो कि कांट के जमाने में दरियाफ्त शुदा सबसे दूर का सियारा था, के बाशिंदे इंतहाई ज़हीन होंगे। स्कॉटलैंड के एक पादरी और साइंसदान के उस्ताद टॉमस डिग ने सन 1848 में निज़ाम शमसी के अंदर रहने वाली खलाई मखलूक की तादाद का हिसाब लगाने की कोशिश की थी। उन्होंने पेशगोई की कि अगर निज़ाम शमसी के तमाम सियारे इतने ही गुंजान आबाद हों कि जितना उस वक्त का इंग्लिस्तान था, तो 280 अफराद फी मुरब्बा मील के हिसाब से शमसी तवानाई की कुल आबादी 22,000 अरब होनी चाहिए। निज़ाम शमसी में जिंदगी को तलाश करने के लिए बेहतरीन जगह मुमकिना तौर पर मुरीख जैसे करीबी सैयारों पर नहीं हो सकती, बल्कि दूर बसने वाले ऐसे चांदों पर हो सकती है, जैसे कि यूरोपिया जो मुश्तरी के गिर्द घूमता है और एनसलाडस के जो ज़हल का एक चांद है। इन दोनों चांदों पर माया समंदर पाया जाता है। मुमकिना तौर पर वहां अंदरूनी हरारत पैदा करने का कोई निज़ाम भी मौजूद है कि जिसकी वजह से ये समंदर अंदर से माया हालत में है। खलाई माहिरीन का तखमीना है कि सिर्फ हमारी कहकशां में ज़मीन जैसे 40 अरब सियारे मौजूद हो सकते हैं। अब तक इनमें से 3800 के करीब सियारे दरियाफ्त किए जा चुके हैं। ताहम अगर आप पूरी कहकशां की पैमाइश करेंगे तो इसमें अरबों साल लग सकते हैं। बहुत से माहिरीन का ख्याल है कि इतनी बड़ी तादाद में पाए जाने वाले सारे के सारे सैयारे बंजर नहीं हो सकते और कहीं ना कहीं जिंदगी मौजूद होने का इम्कान है। लेकिन दूरबीन से दूर दराज वाक़े सैयारों पर मौजूद जिंदगी के आसार कैसे मालूम किए जा सकते हैं, क्योंकि दूरबीनें इतनी ताकतवर नहीं हैं कि दूसरे निज़ाम शमसी के सैयारों की तस्वीर ले सकें। एक तरीका ऐसी गैसों का खोज लगाना है कि जो जानदार पैदा करते हैं। मिसाल के तौर पर जमीन की फिजा में पाई जाने वाली मेथीन का बड़ा हिस्सा जानवरों का पैदा करता है। साइंसदानों का ख्याल है कि जिंदगी की तलाश के लिए किसी सितारे के गिर्द घूमने वाले इन सैयारों पर तवज्जो मरकूज की जाए जो ऐसे साजगार खित्ते में आते हैं जो न ज्यादा गर्म हो और न ज्यादा ठंडा। हमारी जमीन सूरज के गिर्द ऐसे ही खित्ते में गर्दिश कर रही है। साइंसदानों ने हमसे करीब तरीन सितारे प्राक्सीमा सेंटोरी के गिर्द एक ऐसे ही मदार का पता चलाया है कि जहां एक सियारा घूम रहा है। खला में तवील सफर के लिए बहुत ज्यादा तवानाई दरकार होती है, इसलिए अब साइंसदानों के पास एक अनोखा मंसूबा शमसी बादबान वाले इंजन का है जो सूरज से खारिज होने वाली शमसी हवाओं के जोर पर उसी तरह से उड़ सकता है कि जैसे बादबानों वाले बहरी जहाज समंदर में सफर करते हैं। ऐसे इंजन वाले जहाज अपनी रफ्तार बतदरीज तेज करते रहते हैं और बिलाखिर रोशनी की रफ्तार के 20% तक पहुंच जाते हैं। शमसी बादबाने वाले खलाई जहाज को नजदीक तरीन सितारे प्रोक्सीमा सेंटोरी तक पहुंचने तक 20 साल लगेंगे। ताहम ये सितारा चूंकि जमीन से 4 नूरी साल के फासले पर वाक़ है, इसलिए वहां से एक तरफ का सिग्नल आने में 4 साल का वक्त दरकार होगा। ये तो ऐन मुमकिन है कि कायनात में कहीं ना कहीं जिंदगी मौजूद हो, लेकिन अक्सर माहिरीन के मुताबिक ये जिंदगी बहुत इब्तदाई और सादा शक्ल में होगी। लेकिन क्या कहीं इंसान की तरह या इंसान से ज्यादा ज़हीन खलाई मखलूक का वजूद हो सकता है, और अगर हुआ तो वो किस हैयत में होंगे। जमीन पर इंसान की सकाफत की उम्र 10,000 बरस से ज्यादा नहीं है, जबकि जदीद साइंस की इब्तदा सिर्फ चंद सदियां कबल हुई। लेकिन अगर कायनात में कहीं ज़हीन मखलूक मौजूद हुई तो वो मुमकिना तौर पर इंसानों से लाखों या करोड़ों बरस ज्यादा तरक्की याफ्ता होगी। ये भी हो सकता है कि वो हयातियाती वजूद पर इन्हसार ना करते हों और मुकम्मल तौर पर रोबोटों का रूप धार चुके हों। अगर ऐसा हुआ तो फिर इन्हें किसी साजगार खित्ते में रहने की भी जरूरत नहीं होगी। अलबत्ता तवानाई हासिल करने के लिए फिर भी इन्हें किसी सितारे या फिर ब्लैक होल के करीब रहने की जरूरत पड़ेगी।